हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। इस परियोजना के कार्य के विद्यार्थी स्वयं पूरा करेंगे। विद्यार्थी की सहायता के लिए पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर एक लेख यहाँ दिया जा रहा है। ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास। पहला, इंग्लैंड में औद्योगिकरण से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। दूसरा पॉइंट, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। तीसरा पॉइंट, इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। चौथा पॉइंट, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में 18वीं सदी के अंत में तेजी से वृद्धि हुई। पांचवा पॉइंट, कपास नए युग का प्रतीक था। 19वीं सदी के अंत में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। छठा पॉइंट, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। सातवां पॉइंट, 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। आठवां पॉइंट, यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। नौवां पॉइंट, 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। 10वां पॉइंट, प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। 11वां पॉइंट, इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपास मिल की रूपरेखा सामने रखी। 12वां पॉइंट, अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। 13वां पॉइंट, कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। 14वां पॉइंट, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फैलते फूलते उद्योग थे। 15 पॉइंट, कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 16 पॉइंट, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। 17वां पॉइंट, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने
कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। 18वां पॉइंट, दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाली कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वां पॉइंट, 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। 20वां पॉइंट, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। 21वां पॉइंट, जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। 22वां पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका जर्मनी में जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। 23वां पॉइंट, कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई।